हेलो। कैसे हैं दोस्तों? आप सबको हमारे चैनल मैथ्स मार्केट मंत्रा में स्वागत है। मैं जितेंद्र अग्रवाल आज प्रूडेंट के आईपीओ के रिकॉर्ड में अपनी एनालिसिस आपके सामने रखने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया है कि जब भी कोई कंपनी आईपीओ लाती है तो उसे अपना रेड एरिन प्रोस्पेक्टस सेबी में फाइल करना पड़ता है। तो आप कोई भी कंपनी का रेड एरिन प्रोस्पेक्टस आईपीओ सेबी की साइट पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। आपको फाइलिंग्स में जाना है, पब्लिक इशू में जाना है, रेड एरिन डॉक्यूमेंट में क्लिक करना है। जिस भी कंपनी को आपको आईपीओ का प्रोस्पेक्टस निकालना है, आप उसका नाम टाइप कीजिए, सर्च मारिए और फिर उसका प्रोस्पेक्टस क्लिक कर दीजिए तो वो डाउनलोड हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए, ये अपने प्रूडेंट का आईपीओ का प्रोस्पेक्टस 401 पन्ने का प्रोस्पेक्टस है, डाउनलोड हो गया है। तो आप इसको जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसकी बारीक बातें आपके सामने लाता हूँ। तो प्रूडेंट बेसिकली क्या चीज़ में डील करती है? प्रूडेंट एडवाइजरी क्या है? प्रूडेंट एडवाइजरी इनकॉर्पोरेट हुई है 2003 में। तो कंपनी का 18 साल का इतिहास है। ये बेसिकली रिटेल वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज में है, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस में है, लाइफ एंड जनरल इंश्योरेंस सॉल्यूशन में, स्टॉक ब्रोकिंग सर्विसेज में है, एसआईपी इंश्योरेंस वगैरह प्रोवाइड करती है। तो पूरा फिनेंशियल बास्केट है, मतलब इनके पास ऑल काइंड्स ऑफ फिनेंशियल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का बास्केट है। तो आप वो दे सकते हो, ठीक है। इसके जो प्रमोटर है वो संजय शाह है। तो ये इन्वेस्टमेंट एंड फिनेंशियल सर्विस प्लेटफॉर्म करती है, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है। तो इनके जो वेरियस वेल्थ मैनेजमेंट डिजिटल वेल्थ मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है, उनके नाम है फंड बाजार, प्रूडेंट कनेक्ट, पॉलिसी वर्ल्ड, वाइज बास्केट और क्रेडिट बास्केट। कंपनी की कॉम्पिटेटिव स्ट्रेंथ क्या है? कंपनी इज अंडर पेनिट्रेटेड इंडियन एसेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री। तो आज ये फाइनेंशियल मार्केट है, हम सब जानते हैं आज के दिन फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ रही है, लोगों को इसमें इंटरेस्ट बढ़ रहा है। तो ये मार्केट आज के दिन में अंडर पेनिट्रेटेड है, जो कि ग्रो कर रहा है मोर देन 20% CAGR की रेट से। कंपनी इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म को ग्रो कर रही है। कंपनी अपने टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज का यूज़ कर रही है। कंपनी का पैन इंडिया डाइवर्सिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, जिसकी एबिलिटी एक्सपैंड करने की अनपेनिट्रेटेड B30 मार्केट्स में। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम आईपीओ के इशू, प्राइस, डेट, कंपनी का फिनेंशियल्स यदि हम देखते हैं तो कंपनी का फाइनेंशियल बड़ा ही शानदार है। कंपनी का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है, कंपनी के एसेट्स में भी ग्रोथ है, कंपनी का रेवेन्यू भी ईयर ऑन ईयर बन रहा है और ईयर टू डेट 9 मंथ्स भी कंपनी का प्रॉफिट अच्छा है। तो दिस इज अ गुड साइन फॉर मेकिंग एप्लीकेशन इन एनी आईपीओ कि कंपनी की फाइनेंशियल प्रोग्रेस ईयर ऑन ईयर अपसाइड ग्राफ है। तो दैट इज अ गुड सिंपल। अब ये आईपीओ कब आ रहा है? ये आईपीओ आ रहा है 10 तारीख से। ये आईपीओ 10 तारीख से चालू हुआ है और कल के डेट में 12 तारीख को ये आईपीओ क्लोज हो जा रहा है। आईपीओ के फेस वैल्यू जो है 5 रुपये पर शेयर है। आईपीओ का प्राइस बैंड जो डिसाइड हुआ है 595 तो 630 रुपीज़ का प्राइस बैंड डिसाइड हुआ है। और आईपीओ के शेयर की लॉट साइज जो है 23 शेयर्स का लॉट है। इशू साइज जो है 8549,340 शेयर्स का है, 5 रुपये फेस वैल्यू का है। तो टोटल पैसे जो उठा रही है कंपनी 538.61 करोड़ उठा रही है। इसमें दिस इज ऑफर फॉर सेल, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। मैंने आपको पहले भी बताया, जैसे जब भी कोई कंपनी आईपीओ आती है तो 2 तरह के आईपीओ होते हैं, फ्रेश इशू या ऑफर फॉर सेल। फ्रेश इशू में पैसा जो कंपनी के एक्सपेंशन के लिए यूज़ किया जाता है, जबकि ऑफर फॉर सेल में जो पैसा है कंपनी के प्रोमोटर के पास चला जाता है। तो कंपनी के एक्सपेंशन और अदर डेट वगैरह और कोई चीज़ के लिए फंड यूटिलाइज नहीं होता है। तो इस आईपीओ से ये जो 538.61 करोड़ रुपए उठेंगे तो वो सारे प्रमोटर और उसके अदर इन्वेस्टर के पास चले जाएंगे। तो ये चीज़ को हमें बड़ी बारीकी से ध्यान रखना है दोस्तों। इसमें एम्प्लॉय कोटा में 59 रुपीज़ पर शेयर का डिस्काउंट दिया गया है। शेयर जो बुक बिल्डिंग इशू के थ्रू आ रहा है, इसके लिस्टिंग NSE BSE दोनों में होने वाली है। अच्छा, इसके बारे में कुछ और डिटेल बता दो। 12 तारीख को जिसका आईपीओ है, बेसिस ऑफ अलॉटमेंट इसका 18 तारीख को आ जाएगा, May 18, 2022 को। रिफंड जो प्रोसेस होने वो May 19 को प्रोसेस हो जाएंगे और शेयर्स आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे May 20 को। और आईपीओ की लिस्टिंग जो डेट है वो May 23, 2022 की है। अब इस आईपीओ में एप्लीकेशन का पर लॉट मैंने जैसे कि बताया 23 शेयर का लॉट है, एक लॉट 23 शेयर था। तो मिनिमम एप्लीकेशन के लिए आपको 14,490 रुपये चाहिए। रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम जो एप्लीकेशन हो सकता है 13 लॉट का हो सकता है, 299 शेयर का 188,370।
यदि आपको इससे ज़्यादा का एप्लीकेशन करना है तो आपको 2 लाख के ऊपर HNI कैटेगरी में एप्लीकेशन करना पड़ता है, तो आप उस कैटेगरी में जाके कर सकते हैं। QIB शेयर्स का जो कोटा है वो विद इन 50% है, रिटेल शेयर होल्डर का विद इन 35% है, HNI शेयर का 15% के अंदर है। और कंपनी के प्रोमोटर जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, संजय शाह प्रोमोटर है इस कंपनी के। IPO का जो प्राइस डिटरमाइन हुआ है वो सुपर रनिंग के बेसिस पर डिटरमाइन हुआ है। तो सस्टेनेबिलिटी ऑफ सच मार्जिन इन बैड टाइम्स रेज द कंसर्न ऑफ इट्स फ्यूचर प्रॉस्पेरिटी ऑन मार्केट बिहेवियर। कोविड जैसे महापैंडमिक के दौरान भी इस कंपनी ने अपना फिनेंशियल्स जो है, अपने प्रॉफिट्स जो है इंटैक्ट रखे हैं, ग्रोइंग रखे हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। जो कंपनी का कैश सरप्लस है उसको मॉडरेट इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के हिसाब से रखा जा सकता है। कंपनी का जो सब्सक्रिप्शन का स्टेटस है एज ऑन 11 मई 2022, आज के दिन शाम के 5 बजे तक, इससे एप्लीकेशन का स्टेटस है जो ओवरऑल स्टेटस है 0.57 टाइम्स ही सिर्फ सब्सक्राइब है। QIB कैटेगरी में किसी ने भी सब्सक्राइब नहीं किया। NI कैटेगरी में 0.19 टाइम्स का सब्सक्रिप्शन है। रिटेल में सिर्फ 1 टाइम्स सब्सक्राइब है 1.05। एम्प्लॉय कोटा में 0.67 टोटल ये। तो सब्सक्रिप्शन नंबर ऑफ टाइम्स के हिसाब से काफ़ी लो है। टोटल सब्सक्रिप्शन सिर्फ 0.57 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। तो इससे ये पता चल रहा है कि पीपल आर नॉट मच इंटरेस्टेड इन अप्लाइंग इन दिस IPO। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से, लिस्टिंग गेन पॉइंट ऑफ व्यू से इस IPO में उतना दम और जोश नहीं लग रहा है दोस्तों, बट फिनेंशियल्स के पॉइंट के व्यू से और कंपनी का पेनिट्रेशन और मार्केट अपॉर्चुनिटी के लिहाज से ये कंपनी काफ़ी जानदार और बहुत ही अच्छी लग रही है। आने वाले टाइम में ये कंपनी काफ़ी ग्रो करेगी क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ आर देयर एंड इफ कंपनी कैन प्रिवेल एंड सस्टेन, कंपनी प्रॉपर फैसिलिटी और कॉम्पिटिटिव रिवार्ड में प्रॉपर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है, प्रॉपर प्लेटफॉर्म लाती है, प्रॉपर अपने ऐप्स वगैरह लाती है, प्रॉपर मार्केटिंग करके प्रोसीड करती है। तो आने वाले टाइम में कंपनी का काफ़ी प्रोग्रेसिव मॉडल है। तो ये सब चीज़ें बारीक चीज़ें हैं जिनके बारे में मैं आपको अवगत कराना चाहता था। कंपनी का रजिस्ट्रार वगैरह का डिटेल दिया हुआ है, कंपनी का कॉन्टैक्ट इन्फो दिया हुआ है, लिंक इन टाइम इसका रजिस्ट्रार है। प्रूडेंट कॉर्पोरेट एडवाइजरी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, इसका जो हेड ऑफिस है अहमदाबाद में। तो दोस्तों ये थी ये IPO के रिगार्ड में, और कंपनी ने अपने रिस्क फैक्टर में जो बारीक बातें बताई है उसमें मैं बताना चाहूँगा दोस्तों आपको कि उसमें उन्होंने ये डिस्क्लोज किया है क्योंकि ये लोग फिनेंशियल सर्विस इंडस्ट्री में है, तो सेबी की गाइडलाइंस, RBI की कंप्लायंस, अदर पेमेंट गाइडलाइंस, काफ़ी सारे रूल्स एंड रेगुलेशन गवर्नमेंट के इन पर अप्लाई होते हैं। तो इनको ये सब फॉलो करना पड़ता है। उनमें चेंजेस आने की वजह से इनके फिनेंशियल बिजनेस इंपैक्ट होते हैं। तो ये सब चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि पॉलिसीज एंड रेगुलेशन कभी भी चेंज हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो ये सब चीज़ों का दोस्तों हमें ध्यान रखते हुए अपने IPO का एप्लीकेशन करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, हम आपसे मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी और एनालिसिस में। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपना कमेंट जरूर दीजिए ताकि हमें ये फीडबैक मिले कि आपको वीडियो कैसा लगा, आप वीडियो में और क्या चीज़ चाहते हैं और हम इसको और अच्छा कैसे बना सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।